इंसान की शुरुआत से ही अल्लाह ने इंसानों को अलग अलग तरीकों से आजमाया है। कभी दौलत से, कभी ताकत से, कभी डर से और कभी धोखे से। लेकिन कयामत से पहले एक ऐसी आजमाइश आएगी जो सबसे बड़ी होगी, ऐसी आजमाइश जिसकी मिसाल पहले कभी नहीं मिली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आजमाइश के बारे में बार बार चेतावनी दी। उन्होंने मर्दों को चेताया, औरतों को चेताया, नौजवानों को चेताया और बुजुर्गों को भी। उस आजमाइश का नाम है अल मसीह दज्जाल। दज्जाल कोई निशानी नहीं है, कोई कहानी नहीं है, कोई ख्याल नहीं है। दज्जाल एक असली इंसान होगा जो कयामत के करीब दुनिया में आएगा। वो लोगों के बीच चलेगा, खाएगा, पिएगा और उन्हीं की जुबान में बातें करेगा। लेकिन वो एक ऐसा दावा करेगा जो किसी इंसान को करने का हक नहीं है। वो खुद को खुदा कहेगा और बहुत से लोग उस पर यकीन कर लेंगे। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक दज्जाल से बड़ी कोई फितना नहीं आएगी। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल की पहचान साफ साफ बयान की ताकि कोई मोमिन धोखे में ना आए। दज्जाल एक आदमी होगा, जिस्म से मजबूत और अपनी मौजूदगी से लोगों पर असर डालने वाला, लेकिन वो मुकम्मल नहीं होगा। उसकी एक आंख खराब होगी, ऐसी जैसे सूखा हुआ अंगूर। उसके माथे पर 3 हुरूफ लिखे होंगे, काफ, फा, रा, कुफ्र। हर मोमिन चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ उसे पढ़ सकेगा। दज्जाल का असली खतरा उसकी शक्ल नहीं है, उसका असली खतरा उसका धोखा है। वो आसमान को हुक्म देगा और बारिश होगी, वो जमीन को हुक्म देगा और फसल उग जाएगी। वो इतनी तेजी से दुनिया में घूमेगा कि कोई जगह बाकी नहीं रहेगी। उसके पास जन्नत भी होगी और जहन्नम भी, लेकिन उसकी जन्नत असल में जहन्नम होगी और उसकी जहन्नम असल में जन्नत होगी। दज्जाल लोगों को दौलत देगा, खाना देगा और अमन देगा। जो लोग उसे मान लेंगे वे आराम में रहेंगे और जो लोग इनकार करेंगे वे भूख और मुश्किल में होंगे। बहुत से लोग उसे इसलिए मानेंगे क्योंकि वे डर जाएंगे, ईमान की वजह से नहीं बल्कि डर की वजह से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि बहुत से लोग उसके पीछे चल पड़ेंगे, कमजोर ईमान वाले, दुनिया से ज्यादा मोहब्बत करने वाले और इल्म से दूर लोग। यहां तक कि कुछ ऐसे लोग भी शक में पड़ जाएंगे जो खुद को मजबूत समझते थे। घर टूट जाएंगे, लोग आपस में दुश्मन बन जाएंगे, सच भारी लगेगा और झूठ आसान लगेगा। लेकिन इस्लाम ने हमें अकेला नहीं छोड़ा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि हर नमाज के बाद दज्जाल के फितने से अल्लाह की पनाह मांगो, सूरह अल कहफ पढ़ो और याद करो। और सबसे जरूरी बात, तौहीद को मजबूती से पकड़ो। दज्जाल झूठ बोल सकता है, धोखा दे सकता है, लेकिन वो अल्लाह नहीं हो सकता। अल्लाह न खाता है, न पीता है और न ही उसकी कोई आंख खराब होती है। दज्जाल ज्यादा देर तक कायम नहीं रहेगा। जब उसकी ताकत सबसे ज्यादा होगी, अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजेगा। हजरत ईसा उतरेंगे और जब दज्जाल उन्हें देखेगा तो वो भागने लगेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को खत्म कर देंगे और झूठ हमेशा की तरह हार जाएगा। दज्जाल की कहानी सिर्फ आने वाले वक्त की बात नहीं है, ये आज के लिए भी एक चेतावनी है, धोखे से बचने की, अंधी तकलीद से बचने की और सच पर डटे रहने की। हर दौर की अपनी फितना होती है, लेकिन आखिरी फितना सबसे ज्यादा खतरनाक होगी। अल्लाह हमें दज्जाल के फितने से महफूज रखे। ईमान पर कायम रहो, इल्म हासिल करो और सच के बदले सुकून मत बेचो।